तो सीयूटी की प्रिपरेशन जर्नी में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 6, जो कि काफी ज्यादा छोटी और इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इस चैप्टर में काफी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप लोग को एटलीस्ट याद रखनी है। और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड करियर ऑप्शन, जो कि स्पोर्ट्स में आप लोग को देखने को मिलने वाले। अब ये करियर ऑप्शन वाला टॉपिक तो मेरे ख्याल से ईजी हो जाएगा। अल्टीमेटली पॉलिसी और प्रोग्राम वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा टफ आप लोग के लिए हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर वे में आप लोगों ने पूरे चैप्टर को समझे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लिए तो मेरी गारंटी कि आप लोग के नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आप लोग के लिए मेरी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर चुका हूं फिजिकल एजुकेशन की। इस एंटायर चैप्टर के नोट्स भी आप लोग को मेरे इसमें मिल जाएंगे। इसी नोट्स को यूज करके मैं वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए डिजाइन करके लेकर आया हूं। तो आपको चैप्टर एंड होने के बाद इस बुक के अंदर से चैप्टर नंबर 6 को ओपन करना है, कंप्लीट नोट्स को रिवाइज करना है और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है। सारी चीजें आंसर्स के साथ गिवन है, सभी चैप्टर्स कवर है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रैक्टिस पेपर, टॉपर्स की शीट, प्रीवियस ईयर का सीयूटी का पेपर, सब कुछ आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है, वो भी प्रॉपर आंसर्स के साथ। और अभी चल रहा है इसमें फ्लैट 40% ऑफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जाओ जल्दी से, आज ही ऑर्डर करो और अपनी सीयूटी के प्रिपरेशन को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि इसमें से पास नहीं होना है दोस्तों, इसमें हमें अच्छे नंबर स्कोर करना है और एक एक सीट के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो यार हमसे एक बूंद की भी गलती नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है मैं आप लोग को बेस्ट से बेस्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे आपको ही करनी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए जल्दी ऑर्डर करिए और अपनी सीयूटी के प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाइए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग खेलो भारत नीति के नाम से भी जानते हैं। अब 2025 में तो ऑब्वियस ही बात है, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इसको 1 जुलाई 2025 में अंडर प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल पे इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। जो इससे पहले की पॉलिसी थी आप लोग की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001, इसको इसने रिप्लेस कर दिए। बेसिकली इसका एम यह है कि हमें इंडिया को टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन के अंदर लेकर आना है 2047 तक के और इस पॉलिसी का मेन एम यह भी है कि जो हाल ही में आप लोग का 2036 में ओलंपिक गेम होने वाला है, उसमें इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे। इस पॉलिसी को बहुत सोच समझ के बनाया गया है, प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ दोस्तों, जहां पे मिनिस्टर्स, नीति आयोग, स्टेट, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एथलीट्स, कोचेस और पब्लिक, इन सब के डिफरेंट कंसल्टेशन के साथ मिलकर ये बनाया गया है, वो भी एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ। अब इसके ना मेन 3 कोर्स है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ना एक्सीलेंस हासिल करना है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में, मतलब हमें ग्रास रूट लेवल से लेकर एलीट लेवल तक के हमें हर एक पार्ट में स्पोर्ट्स को बेटर करना है, टैलेंट बेस्ट से बेस्ट आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट टाइप के कंपटीशन लीग्स लेकर आना है, जिससे कि हमारे प्लेयर्स अपने आप को बेटर तरीके से परफॉर्म कराने लायक बना सके। और इनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग को लेकर आना है, जिससे कि बेस्ट ट्रेनिंग मिल जाए उनको और वो एक बेस्ट एथलीट बन पाए। सेकंड है दोस्तों इंक्लूसिविटी, हमें जेंडर इक्वालिटी करना है स्पोर्ट्स की फील्ड में, सपोर्ट करना है डिफरेंटली एबल एथलीट को भी, और कोशिश करना है कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको भी साथ में लेकर आ सके हम लोग, और वो भी अपने स्पोर्ट्स के हुनर को दुनिया के पास दिखा पाए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ। आप सभी लोग जानते हो स्पोर्ट्स की फील्ड कहीं ना कहीं हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट देती है और हमारे देश की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने को यहाँ पे मौका मिल पाता है, इंडस्ट्रीज बन पाती है, डिफरेंट टाइप के इनिशिएटिव्स यहाँ पे निकल आ पाते हैं स्पोर्ट्स के दम पे। तो ये 3 चीजें दोस्तों 3 कोर पिलर्स होते हैं एनएसपी 2025 के। बाकी एक्चुअल में 5 की पिलर्स है, एक एक बार इनको देख लेते हैं। जो मेन 3 थे वो आपको समझा दिया। पहला है एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, दूसरा है दोस्तों स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है दोस्तों सोशल डेवलपमेंट थ्रू दी स्पोर्ट्स, नेक्स्ट है आप लोग का दोस्तों स्पोर्ट्स एज अ पीपल मूवमेंट, और लास्ट है दोस्तों इंटीग्रेशन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025। ये 5 आप लोग के पॉइंट्स है जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक्चुअल में 5 की पिलर्स के अंदर आता है। तो ये चीज मालूम होना चाहिए, नाम आपको याद होने चाहिए। अगर ये 5 चीजें अचीव हो गई दोस्तों, तो आने वाले किसी भी टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट में हम लोग सबसे बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्या की फीचर्स होते हैं दोस्तों। तो याद रखना, हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, हमें कोशिश करना है कि जो ट्रेडिशनल और इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है उसको भी हम लोग को आगे लेकर जाना है, हमें कोलैबोरेट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स और बेटर हो पाए। और याद रखना है दोस्तों, स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं एक किस्म से
टूल के तौर पे यूज होता है फॉर नेशनल डेवलपमेंट और सोसाइटी की यूनिटी के लिए। अब गवर्नेंस के कैसे रिफॉर्म्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, हमें अपग्रेड करना है, ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, डोपिंग कंट्रोल से बचाने की कोशिश करना है एथलीट को, और इसके बारे में बताना है कि यार ये सब उनके लिए हार्मफुल है। हमें मॉनिटर करना है क्या नेशनल प्रोग्रेस हो भी पा रही है कि नहीं, और सपोर्ट करना है इंडिजीनियस गेम्स में लाइक खो खो, मलखम, टांग टा, योगा, कबड्डी। तो पहला आप लोग को मेरे ख्याल से पॉलिसी समझ में आ गई। सेकंड है दोस्तों वो है खेलो इंडिया, जो कि ग्रास रूट टैलेंट को बाहर निकाल के लाता है दोस्तों, और उसे भी मौका देता है कि अगर उसके पास जेब में पैसे नहीं है उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी और उसको आगे लेकर जाएगी उसके स्पोर्ट्स के दम पे। 31 जनवरी 2018 को इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों पीएम मोदी के थ्रू। पहले इसे दोस्तों खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जा रहा था, बाद में इसका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम रख दिया गया था 2019 में। ये कई चीजें पूछी जाती है बेसिक तो ये डेट्स याद होनी चाहिए। सेम ऐसी दोस्तों खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च करके दी गई थी 27 Feb 2019 को। इसके अंदर आप लोग को अंडर 17 फॉर स्कूल स्टूडेंट, अंडर 21 फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जहां पे आप लोग को फैसिलिटीज अवेलेबल है, और साथ में 5 लाख पर ईयर तक के आप लोग को एनुअल स्कॉलरशिप मिलने वाली फॉर 8 ईयर्स उन हुनरबाज स्टूडेंट्स को जो सच में बहुत बढ़िया खेलते हैं। इसके अंदर जो गेम्स इंक्लूडेड है दोस्तों वो है आप लोग के यूथ गेम्स, जिसको 2018 में लेकर आया गया था, यूनिवर्सिटी गेम जो कि 2020 में लेकर आया गया था, विंटर गेम जो 2020 के अंदर देखा गया था, पैरा गेम 2023 के अंदर लेकर आया गया। इसके अंदर कुछ आप लोग को बड़े नाम देखने को मिलेंगे। अन्नू रानी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, वो खेलो इंडिया का पार्ट रह चुकी है। अंतिम पंघाल 2023 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीत कर आए, ये भी खेलो इंडिया के पार्ट रह चुके। दोस्तों आप लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को मिलने वाला है वो है फिट इंडिया मूवमेंट। अभी फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2019 को, नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, वो भी पीएम मोदी के थ्रू इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ये किस्म से नेशन वाइड मूवमेंट है दोस्तों, जो इंकरेज करता है हर एक इंडियन को कि आप सभी लोग फिजिकल एक्टिविटी करें और स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। और यहाँ पे आप लोग के लिए एक ओथ लेकर आई गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई डिवोट टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एवरी day, and I will encourage my family members and neighbor to be physically fit and make India to fit nation and make India a fit nation। I hope आप लोग को समझ में आया इसका मतलब। तो यार हमें इंडिया को फिट बनाना है, बेसिकली इसका ये एम है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये रहा फिट इंडिया मूवमेंट का लोगो। अगला है दोस्तों टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टॉप्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों याद रखना, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के थ्रू। इसका मेन एम ये है दोस्तों कि इंडिया के एथलीट को ओलंपिक के लिए रेडी किया जा सके और उन्हें मेडल जिताने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। उन्हें हमें एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, और जो भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है जिससे कि वो मेडल जीत सकते हैं, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करना है। तो एम क्या है दोस्तों उसका? वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, कोचिंग देना है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ स्पोर्ट्स की साइंस का सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड करना है। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने दोस्तों नीरज चोपड़ा को साइंस सेंटर में प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किए थे, तब जाके उन्होंने आज के टाइम पे बहुत बढ़िया अपने तरफ से परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें एक्चुअल में हेल्प करती है एथलीट को बहुत बढ़िया बनाने के लिए। अब दोस्तों कुछ फैक्चुअल डेटा की बात कर लेते हैं। 2025 में इसको अप्रूव किया गया था एनएसपी को। 2036 ओलंपिक पे फोकस किया जा रहा है कि हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। 2047 का विजन रखा गया है कि हम लोग टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन के अंदर आ सके, और हमारे इसमें बजट अलोकेट करके दिया गया, ये रहा इतना बजट, लगभग 3397 करोड़ रुपीस का। इसके अलावा मैं कुछ फैक्चुअल डेटा की बात कर लूं दोस्तों, तो जो इंडिया है उनने फर्स्ट एशियन गेम को होस्ट किया था 1951 में। साथ ही साथ दोस्तों ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स को 1954 में लेकर आया गया था, और पहली एनएसपी लेकर आई गई थी 1984 को। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा जो मैंने आप लोग को अभी समझाया उसके रिगार्डिंग आप लोग को कुछ बेसिक फॉर्म में मैंने यहाँ पे समरी लेकर आया हूं, लगे तो एक बार इसको पॉज करके प्लीज रीड करें। तो जो मैंने आप लोग को पिलर्स बताया था ना, उसके फोकस एरिया रहा है और उसके एग्जांपल से। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स दिए जाते हैं एथलीट को, कोचेस को, उनके वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से। तो याद रखना दोस्तों, दीज आर द प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि एक्चुअल में उन एथलीट को दिए जाते हैं जो बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं अपने नेशन के लिए। इसको एडमिनिस्ट्रेट किया
जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के थ्रू। एनुअली इसको दिया जाता है दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। एम क्या है दोस्तों? टू प्रमोट द स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, स्पोर्ट्समैनशिप और नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। तो मेनली आप लोग को जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नेशनल स्पोर्ट्स देने का काम किया जा रहा है दोस्तों। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, दूसरा है अर्जुन अवार्ड, तीसरा है दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है दोस्तों आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है दोस्तों कंसिस्टेंट अचीवमेंट के लिए जो कि स्पोर्ट्स के अंदर आप दिखा रहे हो। और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है दोस्तों कोचेस को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लेयर्स को कोच करे और उनके प्लेयर्स आज के टाइम पे इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ध्यानचंद अवार्ड जो है दोस्तों याद रखिएगा ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बात कर रहा हूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है दोस्तों, जिसको रीनेम किया गया है ऑन द ऑनर ऑफ मेजर ध्यानचंद के लिए। कब रीनेम किया गया था? 6 अगस्त 2021 को। ये दोस्तों तब दिया जाता है जब 4 साल तक के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल इवेंट में लेकर आता है, लाइक ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इसको फर्स्ट टाइम लेकर आया गया था दोस्तों 1991 से 1992 के बीच में। दोस्तों इसमें मिलता है आप लोग को मेडल और मिलता है सर्टिफिकेट और साथ में आप लोग को मिलते हैं 25 लाख रुपीस। अवार्ड यहाँ पे अप टू 4 पर ईयर्स दिए जाते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना दोस्तों, पंकज अडवाणी एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने 2 अवार्ड जीत चुके हैं, एक बिलियर्ड्स में और एक स्नूकर में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक फैक्चुअल डेटा है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे होंगे विराट कोहली को भी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अगला है दोस्तों अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड एक्चुअल में अर्जुन जो कि महाभारत के एक बहुत बड़े लेजेंड थे उनके नाम पे रखा गया है, जो एक्चुअल में बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रखते हैं ओवर 4 ईयर, उनको दिया जाता है दोस्तों। इसको लेकर आया गया था दोस्तों 1961 में। ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है दोस्तों अंटिल खेल रत्न। सबसे पहली बार दिया गया था सलीम दुर्रानी को क्रिकेट के लिए। प्राइस की अगर बात करी जाए दोस्तों तो इसमें ब्रॉन्ज इस तरीके का देखो एक स्टैच्यू होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोहम्मद शमी को मिल रहा है। और सर्टिफिकेट के साथ साथ 15 लाख रुपए भी अलग से मिलते हैं। टिपिकली इसे हम लोग 25 से 30 पर ईयर देते हैं। बात करते हैं दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड की, जिसको द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया है दोस्तों, जो कि खुद महाभारत के एक बहुत बड़े लेजेंड रह चुके हैं। ये दिया जाता है दोस्तों उन कोचेस को जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के लिए एथलीट को प्रिपेयर किया है और उनके प्रिपेयर्ड एथलीट्स ने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। क्राइटेरिया क्या है? एथलीट अचीविंग टॉप 4 पोजीशन इन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स, वो भी फॉर 4 इयर्स के लिए। 1985 में इसको लेकर आया गया था। सबसे पहले दिया गया था दोस्तों भालचंद्र भास्कर भगत को रेसलिंग में। प्राइस दोस्तों इसमें दिया जाता है 5 लाख रुपीस लाइफ टाइम के लिए, या फिर 10 लाख रुपए रेगुलर, प्लस स्टैच्यू कुछ इस तरीके के जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिलता है इस तरीके से, और साथ में दोस्तों मिलता है सर्टिफिकेट। 5 to 8 पर ईयर 5 to 8 पर ईयर इसे दिया जाता है। और ये रहे कुछ रीसेंट के अवार्ड, जैसे आप देख पा रहे होंगे खेल रत्न मिल चुका है दोस्तों मनु भाकर को शूटिंग के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, डी गुकेश को चेस के लिए, प्रवीण कुमार को दोस्तों पैरा एथलीट के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है, रीसेंट डेटा है। अगर मैं बात करता हूं अर्जुनी अवार्ड के बारे में, तो मोहम्मद शमी को क्रिकेट के लिए मिल चुका है, शीतल देवी को मिल चुका है पैरा आर्चरी के लिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह को मिल चुका है शूटिंग के लिए, ईशा सिंह को मिल चुका है शूटिंग के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो आरबी रमेश को मिला है चेस के लिए, संतोष कुमार जी को मिला है बैडमिंटन के लिए दोस्तों, ललित कुमार जी को मिला है रेसलिंग के लिए। और ये जितने अवार्ड फंक्शनिंग होते हैं राष्ट्रपति भवन में होते हैं दोस्तों, जहां पे हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमें इन अवार्ड से नवाजते हैं। तो भाई अगर आप भी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपका ख्वाब होना चाहिए कि इन तीनों में से आप लोग का एक जगह तो नाम आना चाहिए। तो दोस्तों जो अभी हमने अवार्ड के बारे में बात करें, चाहे वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो, अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड है, कब कब इनको स्टार्ट किया गया था, क्या बेसिक इनका पर्पस है, रीसेंट अवार्डीज कौन है और कौन से इनको प्राइज दिए जाते हैं, ये मालूम होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कुछ फेमस अवार्डीज के बारे में आप लोग को बता देता हूं। नीरज चोपड़ा जिनको खेल रत्न से नवाजा गया था 2021 के अंदर। सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है 1997 टू 1998 के बीच में खेल रत्न। पीवी सिंधु को मिला है अर्जुन अवार्ड 2015 के अंदर, और खेल रत्न मिल चुका है 2016 में। मैरी कॉम को खेल रत्न मिला है 2018 में। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा। आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूं, इंडिया के अंदर जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और अभी तक के लगभग $30 बिलियन तक का बन चुका है स्पोर्ट्स का एक बिजनेस। 2
2025 तक के विद द योगा सेक्टर, जिसकी वैल्यू हो चुकी है दोस्तों $15 बिलियन के आसपास, और आने वाले टाइम पे भी और आगे ज्यादा ग्रो करेगी। इंडिया में धीरे धीरे करके लोग स्पोर्ट्स के लिए अवेयर हो रहे हैं, फिटनेस के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूं कि करियर अपॉर्चुनिटी और ज्यादा यहाँ पे आप लोग को डेवलप होते हुए देखने को मिलेगी। जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन है उसके अलावा आप लोग को सेकेंडरी करियर ऑप्शन आगे जाके और ज्यादा इमर्ज होगा। जैसे कुछ डाइवर्स करियर ऑप्शन आप लोग को बताता हूं। सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स आप बन सकते हो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो जिम में या कम्युनिटी सेंटर्स में, या स्पोर्ट्स करिकुलम डेवलपर आप बन सकते हो फॉर नेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो आप एथलीट या कोच बन सकते हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के दोस्तों। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर आप लोग हिस्सा ले सकते हो, चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, फैसिलिटी मैनेजर्स हो, या स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन के अंदर आ सकते हो दोस्तों, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी के अंदर, या फिर योगा के अंदर आप जा सकते हो योगा इंस्ट्रक्टर या फिर थेरेपिस्ट बन के, वो भी वेलनेस सेंटर्स और स्कूल्स में। योगा एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हो दोस्तों, जहां पे आप स्टूडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हो योगा के लिए। योगा रिसर्च और हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हो। इन सब के अलावा और भी करियर ऑप्शन है दोस्तों, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, इनके क्वालिफिकेशन आप लोग को मालूम होना चाहिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। सैलरी लगभग 2.5 लाख से 5 लाख के आसपास रहती है दोस्तों। स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री होनी चाहिए। 5 से 10 लाख रुपए की आप लोग की सैलरी रहती है। आईपीएल टीम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यूज हो सकते हो आप लोग वहां पे। योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, जहां पे आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जहां पे आप लोग 2 से 4 लाख रुपए कमा सकते हो। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, जहां पे आप लोग को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मास्टर्स करना पड़ेगा, 5 से 12 लाख रुपए कमा सकते हो आप लोग। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, जहां पे आप लोग को न्यूट्रिशन या डाइटिशियंस पे डिग्री आप लोग को करनी पड़ेगी, 4 से 10 लाख रुपए आप कमा सकते हो। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप लोग को पीएचडी या फिर मास्टर्स करना पड़ेगा स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, जहां पे 5 से 15 लाख रुपए आप कमा सकते हो। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो दोस्तों, जहां पे जर्नलिस्ट या फिर मास कम्युनिकेशन के ऊपर आपको डिग्री करनी पड़ेगी, 3 से 7 लाख रुपए आप कमा सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप लोग को बीपीटी या फिर एमपीटी करना पड़ेगा, 3 से 8 लाख रुपए आप इसमें कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दोस्तों जो मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट की फिगर्स के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूं। स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री कितने बिलियन डॉलर की हो चुकी है आपको ये पता होना चाहिए। कितने कॉलेजेस आज के टाइम में एक्चुअल में फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया के अक्रॉस चला रहे वो पता होना चाहिए। योगा का सेक्टर कितना बड़ा हो चुका है ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ और दोस्तों 18 से 20% तक के CAGR बढ़ रहा है, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि स्पोर्ट्स सेक्टर में आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब कुछ रियल लाइफ करियर इंस्पिरेशन के तौर पे आप लोग को बता सकता हूं, जैसे हैं सबसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि फॉर्मर लॉन्ग जंपर रह चुके हैं दोस्तों और अर्जुना अवार्डी रह चुके हैं। 2003 में इनको अवार्ड मिल चुका है, जो खुद अब एक कोच बन चुके हैं, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं और मेंटर करते हैं यूथ एथलीट्स को। बाबा रामदेव की बात करते हैं, जो कि योग गुरु है दोस्तों आज के टाइम पे और फाउंडर है पतंजलि कंपनी के। आज के टाइम पे करोड़ों लोगों को इन्हें योगा सिखा चुके हैं, योगा के बारे में बता चुके हैं और लोगों को कैसे हेल्दी रहना उसके बारे में समझाते हैं। सेम ऐसे हरभजन सिंह दोस्तों, फॉर्मर क्रिकेटर, जो आज के टाइम पे स्पोर्ट्स कमेंट्री करते हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक पार्ट बन चुके हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा है। इसके अलावा पुल्लेला गोपीचंद, जो खुद द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके हैं 2009 के अंदर और आज के टाइम में ट्रेन कर रहे हैं ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु जी, सानिया नेहवाल जैसे बड़े प्लेयर्स को, और रन कर रहे हैं एक प्रेस्टिजियस एकेडमी हैदराबाद के अंदर। अब बात करते हैं कुछ कोर्सेज जो कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर, स्पोर्ट्स और योगा के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर आप लोग को ढेर सारे एकेडमिक कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज देखने को मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग प्रॉपर नॉलेज ले सकते हो, स्किल हासिल कर सकते हो और डिफरेंट टाइप का करियर ऑप्शन आप उसके थ्रू बना सकते हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर के पॉइंट से, योगा इंस्ट्रक्टर के पॉइंट से, फिजिकल ट्रेनर के पॉइंट से या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के पॉइंट से। इंडिया के अंदर 280 यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सीयूईटी एग्जामिनेशन के थ्रू। इन प्रोग्राम में आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो सबसे पहला कोर्स है दोस्तों बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसका ड्यूरेशन होता है 2 से 4 साल का। इसके थ्रू आप लोग फिजिकल एजुकेशन टीचिंग या कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। करियर ऑप्शन की बात करी जाए तो फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स कोचिंग और फिजिकल ट्रेनर आप लोग बन सकते हो। इसके अलावा आप लोग बीएससी कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एंड स्पोर्ट्स में। 3 साल का ड्यूरेशन रहेगा। स्पोर्ट्स साइंस, हेल्थ एजुकेशन में आप लोग फोकस करोगे। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और फिटनेस मैनेजर आप बन सकते हो। सेम ऐसे दोस्तों बीए कर सकते हो आप लोग योगा फिलॉसफी पे। 3 साल का एक कोर्स होता है योगा फिलॉसफी और योगा के बारे में आप सीखते हो। योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो इसके थ्रू। बीएससी कर सकते हो दोस्तों योगा में, ये भी 3 साल का होता है। योगा साइंस और थेरेपी के बारे में जानते हो, योगा थेरेपिस्ट बन सकते हो इसके थ्रू। डिप्लोमा कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन
एजुकेशन में 2 साल का होता है दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन और कोचिंग आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे, और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, ग्रास रूट कोच बन सकते हो। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों 12th पास, जहां पे आप लोग को 50 to 60 मार्क्स आप लोग को स्कोर करना है। कोर्स के अंदर थ्योरी साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आप लोग को प्रोवाइड होती है। इसमें डेवलप की जाती है कोचिंग स्किल, फिटनेस नॉलेज और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। कुछ दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्राम भी आप लोग को देखने को मिलते हैं। मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन 2 साल का आप लोग को देखने को मिलता है। एडवांस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज में आप लेक्चरर बन सकते हो, आप एमए कर सकते हो दोस्तों योगा में, जो कि 2 साल का होता है, जिसमें आप लोग एडवांस योगा प्रैक्टिस करते हो और एक हाई लेवल के योगा थेरेपिस्ट बन सकते हो। एमएससी कर सकते हो दोस्तों स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, जो कि 2 साल का होता है, जिसमें आप लोग बायोमैकेनिक्स के बारे में सीखते हो, साथ ही साथ आप लोग फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के बारे में आप लोग समझते हो। आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो दोस्तों योगा थेरेपिस्ट, जो कि 1 से 2 साल का होता है, जिसमें आप लोग स्पेशलाइज प्रोग्राम कर सकते हो योगा के लिए, जिसमें आप लोग क्रोनिक पेन, एंजाइटी, डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट भी आगे जाके प्रोवाइड कर सकते हो। कुछ सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सर्टिफिकेट इन योगा एजुकेशन, जो कि 3 से 6 महीने का होता है। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जो कि 1 साल का आपको देखने को मिलता है। सर्टिफिकेट इन फिटनेस मैनेजमेंट, जो कि 3 से 6 महीने का आपको देखने को मिलता है। डॉक्टरेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पीएचडी होल्डिंग वाली डिग्रीज की, तो इसमें आप लोग सबसे पहले देखते हो फिजिकल एजुकेशन में आप लोग पीएचडी कर सकते हो, 3 से 5 साल की होती है दोस्तों। ये पीएचडी कर सकते हो स्पोर्ट्स साइंस के अंदर दोस्तों, जो कि 3 से 5 साल की होती है। पीएचडी कर सकते हो योगा के अंदर, जो कि 3 से 5 साल की आपको देखने को मिलती है। तो जितने भी कोर्सेज उनके ड्यूरेशन आप लोग को याद रखने, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है दोस्तों, जो कि आपको इंडिया के अक्रॉस में देखने को मिलते हैं। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट निकल के आता है, इसका नाम है LNIFE ग्वालियर, जिसको लेकर आया गया था 1957 के अंदर। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है दोस्तों, जो एक्चुअल में ऑफर करती है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, पीएचडी प्रोग्राम्स, और जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस बनना चाहते हैं उन लोग के लिए एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। इसका फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा जाता है दोस्तों, वो है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अरे 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 पी है ये, पी, ठीक है ना, पीई, ठीक है ना, मतलब LNIPE, जो कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर फिजिकल एजुकेशन के लिए। 150 प्लस एकड़ में फैला हुआ है। ओलंपिक लेवल की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, हॉस्टल्स भी यहाँ पे है, और सिर्फ स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ही नहीं, यहाँ पे पढ़ाई भी होती है। समझ लो एक किस्म से IIT है ये स्पोर्ट्स के लिए। अगला है दोस्तों NIS पटियाला, जिसको लेकर आया गया था 1961 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक और इंस्टीट्यूट है, जहां पे आप लोग को डिप्लोमा कोर्सेज, कोचिंग, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड होती है फॉर एथलेटिक्स के लिए, बॉक्सिंग के लिए, हॉकी के लिए, और प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोग को यहाँ मिलती है। अब इसका फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। एशिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट माना जाता है इसे, जो कि 250 एकड़ में फैला हुआ है। ओलंपिक लेवल स्टेडियम है यहाँ पे, स्पोर्ट्स साइंस लैब्स भी अवेलेबल है, जिम, स्विमिंग पूल, रिकवरी सेंटर, वो सारी चीजें अवेलेबल है जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेनली दोस्तों ये कोचेस और एथलीट को ट्रेन करता है। अगला है दोस्तों MDNIY न्यू दिल्ली, जिसका फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। इंडिया का टॉप योगा इंस्टीट्यूट माना जाता है दोस्तों ये, जहां योगा एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसे लेकर आया गया था 1970 में, तो डेट याद रखना है आप लोगों को, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो जितने भी योगा रिलेटेड कोर्सेस होते हैं दोस्तों, BSc करना हो, BA करना हो, MA करना हो, डिप्लोमा कोर्सेज करना हो, कोई थेरेपी या रिसर्चेस आप लोग को करना है, सब कुछ यहाँ होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जिसका नाम है SVYASA बैंगलोर। अब ये क्या है? स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है दोस्तों, स्पेशली फॉर योगा के लिए, जहां पे योगा, रिसर्च, थेरेपी के लिए बहुत ज्यादा ये भी फेमस है, जिसको लेकर आया गया था दोस्तों 1986 में। तो डेट आप लोग को याद रखना है, जो कि एक टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है योगा के लिए। तो यहाँ पे आप लोग को मॉडर्न साइंस के साथ साथ योगा के बारे में सिखाया जाता है, और डिफरेंट टाइप की डिग्रीज आप यहाँ से कर सकते हो, चाहे BA, MA, BSc, PhD प्रोग्राम्स, सब कुछ यहाँ पे योगा के रिगार्डिंग होते हैं। तो दोस्तों जो जो चीजें मैंने अभी आप लोग को समझाया, उसको मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लेकर आ गया हूँ। लोकेशंस कहाँ पे, कौन कौन से कोर्सेस ये आप लोग को ऑफर करते हैं, किस चीज में स्पेशलाइजेशन इनका है, ये भी आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो प्लीज एक बार इसको आप लोग पढ़ लेना, या एमआईटी यूनिवर्सिटी नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये सारी चीजें बाकी आप लोग को याद होनी चाहिए। अब कुछ दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे एजुकेशन टू द एक्सीलेंस के। इसमें सबसे पहले आते हैं ध्यानचंद, जिन्हें माना जाता है द विजार्ड ऑफ हॉकी, जिन्होंने इंडिया को लीड करे थे और काफी बार ओलंपिक जिता चुके हैं, 1928 में, 32 में, 36 में। इसके बाद एक और लेजेंड दोस्तों जिनका नाम है BKS अयंगर, जो कि योगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिनका योगा इंस्टीट्यूट आपको मुंबई में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूट है और यहां से योगा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल तक के। इसके बाद आती है गीता फोगाट, जो आज के टाइम में एथलीट के साथ साथ अब बन चुकी है कोच, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में रेसलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना दिखाई थी, गोल्ड मेडल लेकर आई थी, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा भी है और हाल ही में अब वो कोच बन चुकी है और इंस्पायर करती है रेसलर, और अब वो बन चुकी है कोच, और जो यंग एथलीट है उनको अब यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों जो भी मैंने आज आप लोग को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ MCQ क्वेश्चन है, आप लोग इनको देख सकते हो, उनका आंसर कर सकते हो। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बनेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। और इन सब के अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, तो और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, बुक ओपन करें आज ही, फिजिकल एजुकेशन की मेरी इस बुक को ओपन करें, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, सफिशिएंट क्वेश्चन से आप लोग को अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। और जितना भी नोट्स मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे स्लाइड में डिजाइन करके दिया हूं, सारे नोट्स आप लोग को मेरी इस बुक के अंदर मिल जाएंगे प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में। तो मेरे नोट्स को आज ही आप लोग को रिवाइज करना है। सब कुछ मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को डिजाइन करके दिया हूं, जो आप सभी लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जिसके थ्रू आप लोग को नॉलेज अच्छा मिलेगा और प्रॉपर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। तो प्लीज इनको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, आज ही जाओ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।